हेलो फ्रेंड्स। तो यहाँ मैंने अपना ये राउंड भी कंप्लीट कर लिया है। इसके आगे मुझे जो बनाना है, फ्लावर का डिज़ाइन बनाना है। यहाँ से स्टिच कर दिया है मैंने, ये देखिए। तो आगे फ्रंट पर और बैक में जो हम फ्लावर का डिज़ाइन बना रहे हैं इस तरीके से, ये दो बार बनाना है फ्लावर का डिज़ाइन। तो हम इसी को बनाएंगे। एक बार मैं बना चुकी हूँ ये इस तरीके से, देखिए। और अब हमें सेकंड टाइम बनाना है, इसी पैटर्न को रिपीट करना है हमें आगे। तो पहले हम ये वाला डिज़ाइन यहाँ बनाएंगे, उसके बाद पत्तियों का डिज़ाइन, और इसे पूरे पैटर्न को रिपीट करेंगे। तो वैसे तो आपको पता ही है फ्रेंड्स ये किस तरीके से किया जाएगा, लेकिन मैं एक बार और आपको दिखा देती हूँ। यहाँ पर मैं ये पूरे राउंड में बनाऊँगी। ये जो मैंने अपना शोल्डर का हिस्सा जो बढ़ाया है, उसमें भी मैं ये फ्लावर का ही डिज़ाइन बनाऊँगी। तो पहले 3 चेन बना ली हैं मैंने। अब यहाँ पर जो है ना, नीचे फ्लावर जो बनाए थे हमें, तो फ्लावर के ऊपर ही फ्लावर आना चाहिए। इसके लिए आप देख लें अपने फ्लावर्स को कि किस तरीके से आपका आएगा। मैंने ये किस तरीके से देखा था, तो ये देखें, नीचे ये बीच की पत्ती यहाँ पर आ रही है हमारी। तो मैंने इससे अंदाज़ा लगा लिया था कि हमें यहाँ ये सिले स्टिच करना है, और ये वाली स्टिच जो है इस जगह आ जाएगी हमारी, और इसके बाद में हमें 3 के बाद में फिर 3 बनानी है। तो इस जगह मेरा ये बिल्कुल ठीक आ रहा था। तो यहाँ मैं ज़िगज़ैग वाला डिज़ाइन बनाऊँगी। तो इसके लिए मैंने 3 और चेन बनाई थी। ये 6 चेन्स बन गई थी मेरी, और फिर मैंने इसे यहाँ सिल स्टिच कर लिया था। अगर आपका थोड़ा आगे पीछे हो रहा हो तो आप उसे अपने हिसाब से कर सकते हैं। सिल स्टिच करके मैंने जैसे पहले करा था, आप उस तरीके से अपने धागे को आगे या पीछे कर लें। और फ्लावर के ऊपर ही फ्लावर आएगा तो बहुत अच्छा लगेगा। तो इस तरीके से हमें ये वाला पैटर्न मैंने आपको दिखा दिया है, आपको आप पता ही है किस तरीके से करते हैं। तो ये 3 चेन बना के यहाँ से स्टिच कर देंगे, और बीच में जो है डबल क्रोशिया बनानी है हमें 2 चेन के साथ। तो इसे पूरे राउंड में हम बना लेंगे, और फिर मैं पूरा करके आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए, मैंने ये वाला पैटर्न जो मैंने यहाँ 2 बार किया था, यहीं 2 बार कर लिया है यहाँ पर भी। और इस तरीके से ये जाली का डिज़ाइन भी मैंने बना लिया है। इसके बाद हमें ये फ्लावर का डिज़ाइन मैंने 2 बार लिया था, और इसके बाद ऊपर हमें सिंपल वाला बनाना है। ये 2 डिज़ाइन दोनों में रिपीट हो चुके हैं। अब इसके बाद हमें सिंपल डबल क्रोशिया बनानी है इसके ऊपर, जैसे कि यहाँ बनाए चुके हैं हम यहाँ। तो यहाँ हमने कितने राउंड बनाए थे इस जाली के बाद में? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 रो बनाई थी मैंने, 9 राउंड बनाए थे। तो यहाँ पर भी मैं 9 राउंड्स बना लूँगी, और इसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ क्या करना है। ये 9 राउंड बनाने के लिए आपको पता है कि मतलब सिंपल सा तरीका मैंने आपको बताया था कि हर चेन में ये जो मैंने जाली बनाई है, बीच में डबल क्रोशिया बनानी है, और एक डबल क्रोशिया हमें ये जो डबल क्रोशिया पर बनानी है। तो यही वाले पैटर्न से हमें पूरे राउंड को कंप्लीट कर लेना है। एक खाली जगह में बनाएंगे, और एक डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो ऐसे ही राउंड पूरा कंप्लीट कर लेंगे। तो यहाँ ये मैंने देखिए फ्रेंड्स 3 राउंड कंप्लीट कर लिए हैं, 1 2 3। तो इन 3 राउंड के बाद हमें यहाँ पर थोड़े मुझे फंदे घटाने हैं, जिससे कि यहाँ आपके कमर का जो ढाल आता है उससे करने के लिए। तो उसे बता देती हूँ मैंने कैसे करके ये फंदों को घटाया और बढ़ाया। तो पहले तो मैं कम करूँगी, टोटल 4 फंदे मुझे कम करने हैं। ज़्यादा मैं ढाल नहीं लूँगी, क्योंकि ये बच्चों के लिए बना रही हूँ।
तो ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप ये डिज़ाइन किसी बड़े के लिए बना रहे हैं तो आप ये ज़्यादा कर सकते हैं। मैं सिर्फ 4 फंदे ही घटाऊँगी। पहले राउंड, इस राउंड में मैं 2 फंदे घटाऊँगी। इसके लिए पहले ये देखिए, हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे हम यहाँ पर, ऐसे बस इतना लेंगे। और इसके बाद इसके बराबर में जो डबल क्रोशिया है, इसी तरीके से हम हाफ डबल क्रोशिया यहाँ बना लेंगे। अब इन दोनों को हम एक कर देंगे, एक साथ दोनों तीनों में से निकाल देंगे। तो ये हमारा दो डबल क्रोशिया की एक डबल क्रोशिया हो गए। दो को एक कर दिया है हमने। इसी तरीके से हमें एक और घटाना है, लेकिन इसके बाद मैं फ़ौरन एक और नहीं घटाऊंगी। पहले मैं इसमें एक डबल क्रोशिया बनाऊंगी। इससे बहुत अच्छा ढाल आता है। फ़ौरन आप अगर एक के बाद एक दो फंदे एक साथ घटा देंगे तो वो इतना मतलब क्लियर नहीं होता है, उसमें सफाई नहीं दिखाई देती। तो आप इस तरीके से करेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। ये इस तरीके से बीच में मैंने एक डबल क्रोशिया बनाई और फिर अपने 2 फंदों को एक कर दिया, इस तरीके से। अब आगे के जो है ये 2 मैंने बना लिए हैं, इसके आगे भी मैं जो है डबल क्रोशिया पर ही डबल क्रोशिया बनाऊंगी। इसके आगे मुझे 2 राउंड में सिंगल फंदे घटाने हैं। यहाँ तक कर लेने के बाद मैं आपको दिखाती हूँ। तो यहाँ मैंने ये पूरा राउंड कर लिया है फ्रेंड्स। तो दूसरी साइड में मैं अब फंदे घटाऊंगी। यहाँ मैंने 2 फंदे घटाए थे। इसी तरीके से सेम मेथड है मेरा। इसी तरीके से मैं यहाँ पर भी फंदों को घटाऊंगी। लेकिन इससे पहले ये यहाँ पर हमारा जो जॉइंट हमने किया था, तो उससे आप पहले ही कम से कम 5-6 डबल क्रोशिया से पहले आपको रुक जाना है। ये देखिए 5 से पहले मैं रुक गई थी, क्योंकि 2 को एक करना है और 2 को एक करना है और एक हमें सिंपल बनाना ही है। तो अब यहाँ हम देखिए 1 ये हाफ डबल क्रोशिया बनाई और फिर दोबारा से हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। और अब इन दोनों को एक कर देंगे, एक सिंगल डबल क्रोशिया बना देंगे इसकी। अब ये देखिए इस तरीके से ये हमारा एक फंदा घट गया। अब नेक्स्ट में हम सिंपल डबल क्रोशिया बनाएंगे। अब इसके आगे वाले में भी हम इसी तरीके से 2 को एक कर देंगे। ये देखिए हाफ डबल क्रोशिया और दोबारा से हाफ डबल क्रोशिया बनाई मैंने। अब ये दोनों को एक कर देंगे। बहुत इजी मेथड है, बहुत आसानी से फंदे आप घटा सकते हैं। अगर आपको ज़्यादा ढाल लेना है, जैसे बड़े के लिए बना रहे हैं, तो आप इसमें 6 से 7 फंदे घटाएं और बहुत अच्छा सा आपका ढाल आ जाएगा, क्योंकि इसमें आप राउंड्स भी ज़्यादा बनाएंगे। तो उसके बाद मैंने ये यहाँ पर सिल स्टिच कर दिया है और नेक्स्ट राउंड के लिए मैंने यहाँ 3 चेन बना ली है और यहाँ पर मैं अब फंदे घटाऊँगी। तो इसी तरीके से मैं बता रही थी आपको कि बड़े का बनाएंगे तो आप, जैसे मैंने 9 रो बनाई हैं तो उसमें आप ज़्यादा बनाएंगे। तो जहाँ डिज़ाइन है वहाँ पर फंदे ना घटाकर ये सिंपल जो डिज़ाइन बना रहे हैं हम, इसी में फंदे घटाएं तो ज़्यादा अच्छा रहता है। इस तरीके से आप इसे फंदे घटाएंगी ना तो बहुत अच्छा रहेगा और आसानी से भी फंदे घट जाते हैं। 2 फंदों को एक कर देते हैं और यहाँ पर आगे सिंपल डबल क्रोशिया बनाएंगे और दूसरी साइड तक ले आते हैं। दूसरी साइड पर तक लाकर मैं आपको दिखाती हूँ कि इधर भी एक फंदा घटाना है मुझे।
तो यहाँ मैंने ये दूसरी साइड का भी बना लिया है। दूसरी साइड तक यहाँ मैंने घटा दिया था। अब यहाँ पर भी, यहाँ जहाँ शोल्डर का बिल्कुल सेंटर में, यहाँ पर इस जगह पर भी मैं एक फंदा इस रो में घटाना है मुझे। तो उसके लिए यहाँ पहले सिंगल क्रोशा बना लेती हूँ, क्योंकि ये मेरा सेंटर मुझे नहीं लग रहा था, ये सेंटर है। अब यहाँ बिल्कुल बीच में लाकर हमने हाफ डबल क्रोशा बनानी है, और सेकंड में भी हाफ डबल क्रोशा बनाएंगे, और फिर इसे तीनों में से एक साथ निकाल लेंगे अपने हुक को, और ये हमारा फंदा घट जाएगा। आप सिंपल डबल क्रोशा बनाते हुए पूरे राउंड को हम पूरा कंप्लीट कर लेंगे। यहाँ तक ले आएंगे। तो आगे जो है ये मैंने कर लिया है। आप देखिए, आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा ढाल कंप्लीट हो गया है, क्योंकि मैंने दूसरे राउंड में भी एक एक फंदा घटा लिया था। इसके बाद का मैंने आपको नहीं दिखा पाई हूँ, तो ये आपको मैं बता देती हूँ। देखिए, यहाँ 3 लाइन बनाने के बाद यहाँ पे मैंने फंदा घटाया था, एक फंदा यहाँ घटाया। अब ये सेकंड राउंड में भी एक फंदा घटाया, और इसमें भी एक फंदा। सिंपल यही मेथड रहेगा। जितने आपको फंदे घटाने हैं, आप हर रो में एक एक फंदा घटाते जाएं। अब इसके बाद मैं अपने फंदों को यहाँ से बढ़ाऊंगी। इसको बढ़ाने के लिए आगे इस तरीके से ढाल ले आएंगे। तो बढ़ाने के लिए हमें यहाँ पर दोबारा से जिस जगह हमने फंदे जिस उसमें घटाए हैं, उसी मेथड से हमें बढ़ाने हैं। यानी कि मतलब सबसे पहले हमने 2 घटाए थे, और फिर 1 और 1, तो इसको ही हम रिपीट करेंगे, पलट देंगे। अब हम यहाँ पर एक फंदा बढ़ाएंगे। यहाँ पर इसमें हमने एक घटाया था, तो इसमें ही हम एक बढ़ाएंगे, यानी कि इसी चेन में जिसमें हमने एक डबल क्रोशा बनाई, और इसी में दोबारा से डबल क्रोशा बनाएंगे इसी चेन में। तो ये हमारा इंक्रीज़ हो जाएगा, बढ़ जाएगा फंदा। तो ये हमारी 2 डबल क्रोशा हो गई। अब इसको आगे वैसे ही बनाना है, हर डबल क्रोशा में डबल क्रोशा बनानी है। दूसरी साइड तक ले आएंगे। ये मैंने दूसरी साइड तक कर लिया है। यहाँ पे फंदा बढ़ाया था। अब यहाँ पर भी हम एक फंदा बढ़ाएंगे अपना, जिस जगह पर हमने घटाया था इसी के ऊपर हमें 2 डबल क्रोशा बनानी है। इसी जगह पर एक डबल क्रोशा बनाएंगे, और इसी जगह पर दोबारा से डबल क्रोशा बनाएंगे। तो बहुत इजीली बढ़ जाते हैं फंदे। अब आगे डबल क्रोशा बनाते हुए पूरे राउंड को कंप्लीट कर लेंगे। आगे पूरा तो इस तरीके से पूरे राउंड को कंप्लीट कर लेंगे। देखिए, और दूसरे राउंड तक यहाँ तक ले आना है हमें। मैंने दूसरे साइड तक ले आई हूँ। यहाँ पर हमने 1-2 फंदे बढ़ा लिए थे, एक फंदा, और अब मैं इसमें सिल स्टिच कर दूँगी। और आगे के राउंड में जो नेक्स्ट राउंड है उसमें भी मुझे इसी जगह पर एक फंदा बढ़ाया था। अब एक और फंदा हमें इस राउंड में बढ़ाना है। तो इसके लिए पहले 3 चेन बनाएंगे, और इसके बराबर में जो है हमें सिंगल डबल क्रोशा बनानी है। फिर उसके बाद दोबारा डबल क्रोशा उसी जगह पर बनानी है। आप इसमें या इसमें किसी में भी आप डबल क्रोशा बना सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं है। इसमें आप जो आसपास में ये 2 डबल क्रोशा बना लिए मैंने, तो ये देखिए इसका में और बढ़ गए। अब इसी तरीके से बना लेंगे।
और दूसरी साइड में ले आएंगे, दूसरी साइड तक, यहाँ तक। ये मैं यहाँ तक बना लेती हूँ और फिर आपको दिखाती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, मैंने यहाँ ये सिल स्टिच कर दिया है और यहाँ पर मैंने फंदों को बढ़ा लिया था। और इस राउंड में इधर की तरफ भी जो मेरा सेंटर में यहाँ, ये देखिए आप, यहाँ मैंने फंदे बढ़ाए हैं। और नेक्स्ट राउंड के लिए अब हमें 2 फंदे बढ़ाने हैं। इस राउंड में मुझे 2 फंदे बढ़ाने हैं, तो उसी तरीके से हम बढ़ाएंगे जिस तरीके से हमने घटाए थे, कि पहले एक उसमें हमें 2 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये नीचे मैंने बढ़ाए थे ना, अलग एक बार बढ़ाए, फिर सिंगल डबल क्रोशिया बनाई, फिर दोबारा से डबल क्रोशिया, दो को एक करा था। अब हम इसमें भी इसी तरीके से बढ़ाएंगे फंदों को। इसी जगह पर से दोबारा से डबल क्रोशिया बनाएंगे। और अब हमें सिंगल डबल क्रोशिया बनानी है। एक साथ ही नहीं बढ़ाएंगे हम, देखिए अब इसके बराबर में हम बढ़ाएंगे। अब अगर 2 या 3 फंदे एक ही रो में बढ़ा रहे हैं तो आप बीच में एक बार डबल क्रोशिया ज़रूर लें, इस तरीके से बीच में, तो वो बहुत ही फिनिशिंग आती है उससे। अब इस तरीके से मैं पूरा राउंड कंप्लीट कर लूँगी दोनों साइडों के में। इसी तरीके से दूसरी साइड के भी फंदे बढ़ा लूँगी मैं, और फिर आपको नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे का बताऊँगी कि क्या करना है। यहाँ पर भी मैं इस तरीके से 2 फंदे बढ़ा लूँगी यहाँ पर। ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज़।